अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने रविवार को आत्महत्या कर ली थी, आज उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। विले पार्ले के सेवा समाज शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप देखिए कि गम कितना है सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से। जब सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव देह शमशान घाट लाई जा रही थी, मुंबई में बारिश हो रही थी, लग रहा था कि आसमान भी रो रहा है। गमगीन थे सारे परिजन। उनके पिता, वृद्ध पिता जो पटना से मुंबई पहुंचे थे, बिल्कुल गमजदा हालत में है, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। वो वहां पर अन्य परिजनों के साथ मौजूद थे अंतिम संस्कार के समय में। और खासतौर पर क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, गाइडलाइंस के मुताबिक मात्र 20 लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए बहुत परिवार के जो करीबी लोग हैं वही वहां पर मौजूद थे विले पार्ले के सेवा समाज शमशान घाट पर। और हर कोई गमजदा नजर आ रहा था, कोई कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत तुमने ऐसा क्यों किया? और ये कोई उम्र नहीं थी, मात्र 34 वर्ष की आप इस दुनिया से चले गए। आपने जितनी मेहनत की थी, आप शून्य से शिखर तक पहुंचे थे। जिस कड़ी मेहनत के साथ आपने स्वयं अपने बलबूते सब कुछ हासिल किया था, दूसरों के लिए प्रेरणा बने थे, तो आज सब यही सवाल पूछ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत आखिर ऐसा क्या कारण हो गया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? खैर, जो हम बात करें जो अंतिम संस्कार की, तो वहां पर मुंबई पुलिस ने काफी आज भारी सुरक्षा बंदोबस्त भी किया था, क्योंकि जैसे ही खबर फैली थी कि सुशांत सिंह राजपूत का इस शमशान घाट पे अंतिम संस्कार किया जाना है, तो वहां पर जो उनके फैंस थे या आसपास के लोग हैं, उनकी थोड़ी हलचल बढ़ गई थी, भीड़ भाड़ हो गई थी। तो इसलिए पुलिस के इंतजाम किए गए थे ताकि सब कुछ निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। और चूंकि बारिश भी हो रही थी और इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी मशक्कत करते दिखे, ट्रैफिक मैनेज करने में दिक्कत आई, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ गई थी। मीडिया की भी जो गाड़ियां हैं वहां पर लगी हुई थी आसपास में, तो थोड़ा सा मुश्किल भी जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले हैं उनको इस दौरान आई। इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह 2 अन्य परिजनों के साथ एयरपोर्ट से सीधे बांद्रा स्थित अपने बेटे के घर पहुंचे थे। बांद्रा में सुशांत सिंह के घर पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठे होने लगी और उनके रिश्तेदार और करीबी लोग भी घर पहुंच रहे थे। सुशांत की सबसे खास दोस्त रिया चक्रवर्ती भी कूपर अस्पताल पहुंची। इस मामले में पुलिस रिया का बयान भी दर्ज करने वाली है। इस घटना के बीच अभिनेता और निर्माता निर्देशक शेखर कपूर के एक ट्वीट ने सनसनी मचा दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों किया। शेखर ने लिखा है कि यह उन लोगों के कर्मों का फल है। उन्होंने यह भी लिखा कि काश तुम मुझसे बात कर पाते। संभव है कि मुंबई पुलिस इस मामले में अब शेखर कपूर से भी पूछताछ करेगी। बता दें कि इस घटना से जुड़ी कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। सुशांत की मौत के मामले में पुलिस अब उनके दोस्त महेश शेट्टी और रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने की तैयारी में है। उनके अलावा कुछ अन्य दोस्तों के भी बयान दर्ज होंगे। बताया गया है कि मौत से ठीक एक रात पहले सुशांत ने महेश और रिया को फ़ोन किया था। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन से भी पूछताछ की है। बहन ने बताया कि 4-5 दिन पहले ही उनकी भाई से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने इसकी दवा लेनी बंद कर दी थी। पिछले हफ्ते से सुशांत को ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वे क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार थे। हालांकि अभी पुलिस को इस बात की पुष्टि करनी है। उनकी बहन ने बताया कि सुशांत को किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि सुशांत इतना बड़ा और भयानक कदम उठा लेंगे। बहन के मुताबिक सुशांत जमीन से जुड़े इंसान थे। वो सबसे नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहे थे। दूसरी ओर पुलिस मामले की पड़ताल में तेजी से जुट गई है। बांद्रा स्थित सुशांत के घर पर पुलिस की टीम पहुंची थी और अब वहां से टीम निकल चुकी है। 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम मामले में सबूत जुटाने उनके घर पहुंची थी। पुलिस की जांच में मोबाइल फोन सबसे अहम सबूत माना जा रहा है।
इससे पहले डॉक्टरों की तरफ से बांद्रा पुलिस स्टेशन को सुशांत सिंह राजपूत की प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी गई। 3 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर उनका पोस्टमार्टम किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फांसी पर लटकने के बाद दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। उधर आज सुबह ही सुशांत के पिता पटना स्थित अपने घर से मुंबई के लिए रवाना हुए। घर से निकलते हुए सुशांत के पिता और परिवार वालों का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किसी का भी दिल रो पड़े। डगमगाते कदम से एक पिता का अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए निकलना कितना दर्दनाक है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पटना में सुशांत के घर के बाहर भीड़ नजर आ रही थी और घर वाले उनसे हाथ जोड़कर सामने से हटने की गुजारिश करते दिख रहे थे। इस बीच सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भी उनकी मौत से स्तब्ध है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंकिता को सुशांत के आत्महत्या की जानकारी फोन पर मिली और जैसे ही उन्हें बताया गया, वह जोर से क्या कहते हुए चीख पड़ी और फोन रख दिया। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि क्या नई जानकारियां सामने निकल कर आती हैं। फिलहाल तो उनके घर वालों में से कुछ लोगों ने शक जाहिर किया है कि ये सब कुछ उतना ही नहीं है जितना सामने दिख रहा है। कुछ गहरा भी हो सकता है, कुछ साजिश भी हो सकती है। ऐसा भी उनके कुछ परिजनों ने मांग की है कि न्यायिक जांच की जानी चाहिए। मुंबई पुलिस पूरे मामले को देख रही है। देखना होगा कि इसमें जो जांच है उसमें क्या निकल कर आता है।